नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? देखिए, चार्ज की यूनिट, एसआई यूनिट इज व्हाट? कूलम्ब. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? इट इज सेकेंड. इट इज सेकेंड. सो इट इज कूलम्ब पर सेकेंड. इसको बोलना चाहिए हमको कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब प्रति सेकेंड. लेकिन बार बार हमको इसका यूज करना पड़ता है. सो एंड्रे एम्पियर के ऑनर में इट इज कॉल्ड एम्पियर. एम्पियर इसकी यूनिट होती है. ऐसा यूनिट इज एम्पियर. ओके. अब मान लीजिए हमको बोलते हैं भाई ये करंट है, तो करंट की डायरेक्शन भी होनी चाहिए. करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट का डायरेक्शन मतलब जो भी करंट है उसको, जो भी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का होता है, धन आवेश, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसीडर्ड एज द डायरेक्शन ऑफ करंट. जिस भी दिशा में धन आवेश मूव करता है, चलता है, गति करता है, उसी को धारा की दिशा माना जाता है. लेकिन यहां तो नेगेटिव चार्ज भी होता है. तो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता है, नेगेटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वी कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी, बट नेगेटिव चार्ज के केस में अपोजिट दी डायरेक्शन करंट की मानी जाएगी. हम मॉर्निंग में बैठे हुए थे, ना हमारे अंदर हर्ष था ना विषाद था. मीन्स ना तो हम बहुत खुश थे और ना ही हम बहुत दुखी थे. सम पे थे, न्यूट्रल थे. इट इज कॉल्ड, इन फिजिक्स इट इज कॉल्ड न्यूट्रल. हमारा दोस्त आ गया, बहुत पुराना, कॉलेज टाइम का, स्कूल टाइम का था वो, हमारे साथ हम लोगों ने साथ साथ स्कूलिंग की थी, साथ साथ कॉलेज हमने पढ़ा था. अचानक से वो हैदराबाद से आ गया मेरे घर अचानक. अरे यार क्या बात है, क्या बात है, वेरी हैप्पी नाउ, वेरी हैप्पी, बड़ा खुश. दिन भर रहा हमारे साथ, खाया पिया, पुरानी बातें याद करी, मस्ती करी. राइट. वो एक शाम तक आते आते वो हमारा जो टेम्पो था वो प्लस में ही चलने लग गया. मैंने सोचा कि 1-2 दिन रुकेगा ये, अभी इतने जल्दी तो जाता नहीं है. लेकिन अचानक से शाम को बोलता नहीं मेरे को अभी शाम को ही फ्लाइट से वापस जाना है, अर्जेंट काम है. अब क्या हुआ, मेरे अंदर दुख हो रहा है. अब मेरे को दुख हो रहा है. अब वो फ्रेंड चला गया, वो वापस चला गया, अब वो फ्रेंड नहीं है, पर अभी मैं नेगेटिव फील कर रहा हूं. क्यों नेगेटिव फील कर रहा हूं भाई? सुबह जब वो नहीं था तब आप न्यूट्रल थे, अभी भी वो नहीं है, देन यू शुड फील न्यूट्रल, तब भी आप न्यूट्रल फील करो. लेकिन ऐसा नहीं है, अभी मेरे को नेगेटिव फील हो रहा है, दुख हो रहा है मेरे को. अरे यार इतने दिनों में आया था और मिला था और रुका भी नहीं और ये नहीं वो नहीं. राइट. सो कहने का मतलब है, अगर हम बोलते हैं हैप्पीनेस, सुख गया, इसका मतलब क्या हुआ? दुख आया. दुख गया, इसका मतलब क्या हुआ? सुख आया. नेगेटिव चार्ज का अगर ये डायरेक्शन है, मींस पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव चार्ज का अगर ये डायरेक्शन है, मींस पॉजिटिव चार्ज, इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज. अगर ये चार्ज Q है, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो Q ही पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करेंगे, मान सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. दैट्स वाई एक टर्म यूज किया गया, कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या? प्रचलित धारा. जो कन्वेंशन है हमारा, प्रचलित है. प्रचलन क्या है? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं. इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं हमारे इसमें, हमने पिछले चैप्टर में देखा था. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, तो जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, एग्जैक्टली अपोजिट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट कंसीडर्ड. जिस भी दिशा में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. प्रचलित धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहाव के अपोजिट, उल्टी मानी जाती है.
इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेफ्ट टू राइट, मीन्स द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ध्यान रखिए, नोट करिए, इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये होती है कन्वेंशनल करंट। फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी होता है, वो भी एक करंट में कंसीडरेशन किया जाता है। नाउ इफ आई कंसीडर कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज कितना है, क्यू चार्ज इज फ्लोइंग, क्यू चार्ज है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं क्यू चार्ज के, खूब सारे पार्टिकल्स हैं, हजारों, लाखों 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 लाखों, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हर एक पार्टिकल पे कितना चार्ज है, क्यू। और ऐसे कितने कितने पार्टिकल्स हैं, ये n पार्टिकल्स हैं। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज, कुल चार्ज कितना हो जाएगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा? निश्चित रूप से इट इज n टाइम्स क्यू, इट इज n टाइम्स क्यू। सो इस कंडीशन में अगर t टाइम में, t सेकंड्स में इतना सारा चार्ज फ्लो कर जाता है एक डायरेक्शन में, तो करंट इज कंसीडर्ड एज टोटल चार्ज n टाइम्स q डिवाइडेड बाय t। हम इसको q डैश भी बोल सकते हैं, हर पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, q डैश। सो टोटल चार्ज को हम q मान सकते हैं, टोटल चार्ज इज n टाइम्स q डैश। q प्लस बोल दो, q डैश बोल दो, q1 बोल दो, कुछ भी। सो सिंपल करंट इज n q डैश अपॉन t। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, टाइम, कितने कितने कण हैं उनकी संख्या, हर कण पर आवेश का मान, डिवाइडेड बाय समय, इट इज t। इट इज कॉल्ड करंट। ओके, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन होते तो इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को E से डिनोट किया जाता है, कन्वेंशन है, E या E माइनस बता दिया जाता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन भी होता है वो E प्लस बोला जाता है, पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको, अपोजिट पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, है ना। सो हम इसको, अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हैं तो हम इसको Ne अपॉन T भी बोल सकते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉन। मीन्स इफ पॉजिट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तब तो इसकी डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। बट इफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड इन दिस डायरेक्शन, द कन्वेंशनल करंट इज कंसिडर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। प्लस और माइनस तो हमारी कहने की बातें हैं, ये हाथ प्लस है कि ये हाथ प्लस है। आप बोलोगे सर राइट हैंड इज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड इज नेगेटिव। नहीं, पर जो लेफ्टीज होते हैं, जो बाएं हाथ से अपना काम करते हैं, उनके लिए तो ये मुख्य हाथ है, इट इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। डे एंड नाइट, विच वन इज पॉजिटिव? दिन पॉजिटिव है कि रात पॉजिटिव है? आप बोलोगे सर दिन पॉजिटिव, हम सारा काम अपना दिन में करते हैं, डे इज पॉजिटिव, नाइट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। चोरों के लिए, चोरों के लिए उल्टा है, चोरों के लिए तो क्या बढ़िया रात है, मजा आ गया, आज तो 3 घरों को निपटा दिया, है ना। चोरों के लिए नाइट इज पॉजिटिव, डे इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो ये हमने कन्वेंशनली बना लिया कि ये और ये, अदरवाइज जो भी डायरेक्शन है वो हम फ्लो ऑफ चार्ज से डिनोट करते हैं, उससे ही मान के चलते हैं।